स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे वीडियो की इस नई श्रृंखला में, नए एपिसोड में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो के इस श्रृंखला जो है वो शारदीय नवरात्र 2021 से संबंधित है, जो कि इस वर्ष अक्टूबर में यानी 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है, दिन गुरुवार से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 9 दिन से संबंधित माताओं के नाम, उनसे संबंधित मंत्र, उनसे संबंधित पूजा और भोजन या आप उनको भोग क्या लगाएंगे उससे संबंधित ये वीडियो है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। आप सबको मालूम है कि जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैलपुत्री नाम जो है वो इसलिए पड़ा है माँ का क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसी वजह से उनका नाम शैलपुत्री है। तो जब हम पहला दिन होता है उस दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री का मंत्र स्रोत पढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो पे देख रहे होंगे तो आपको स्लाइड पे चल रहा होगा, यानी वीडियो पे आपको मंत्र माँ का मिल रहा होगा। जो मंत्र ध्यान मंत्र होता है वंदे वंशित लाभाय से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मंत्र आपको पढ़ना है। जब भी आप माँ शैलपुत्री की यानी प्रथम दिन पर जब स्थापना करते हैं तो आपको सर्व कुंजी श्रोत मंत्र पढ़ना होता है, जो है ओम हैम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के जाप से ही आप माँ की स्थापना करें और इस मंत्र के साथ ही आप माँ का ध्यान भी कर सकते हैं। 1 माला, 7 माला, 9 माला, जैसे भी आपको पढ़ना है आप उसके संकल्प के हिसाब से, जैसा आप संकल्प करना चाहे वैसा कर सकते हैं। यदि आप व्रत का धारण नहीं कर रहे हैं यानी आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अखंड दीप जला रहे हैं तो भी, नहीं जला रहे हैं तो भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला मंत्र है जिस मंत्र से आप शैलपुत्री माँ को स्थापित करेंगे। उसके बाद जो दूसरा दिन होगा, दूसरा दिन जो है वो, तो इस साल जो है दूसरा नवरात्रि का जो दूसरा दिन है वो पड़ रहा है 8 अक्टूबर 2021 को। और ये दूसरा दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो आप सबको पता है कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो तपस्या या कह सकते हैं आचरण प्रदान करने वाली है। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही होता है आचरण प्रदान करने वाला। और इन्हें देव तप का यानी देवों की जो तपस्या होती है उसका ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। तो इस समय जो भी आप मतलब जो दूसरा दिन होता है उस समय आप जो भी जप तप ध्यान करना चाहते हैं वो आपका बहुत ही व्यापक रूप में फलीभूत होता है। कहने का मतलब ये है। तो आप इस दिन पर जो भी जप तप से संबंधित जो भी काम शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और ये बहुत फलीभूत होगा। जब आप माँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे फोटो भी लगा दूंगी, जब आप ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप देखेंगे तो आपको उनके हाथ में माला वगैरह भी दिखेगी। तो इसका मतलब यही है कि वो ध्यान साधना की देवी हैं। और इस मतलब जो माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जो तपस्या की थी, घोर तपस्या की वजह से ही माँ का नाम जो है वो ब्रह्मचारिणी पड़ा था या तपस्चारिणी पड़ा था। इसलिए उनको दिन होता है वो माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। और आप सभी को मालूम है कि माँ का चंद्रघंटा नाम क्यों है, क्योंकि उनके माथे पर चंद्रमा के आकार में घंटा स्थित होता है, इसीलिए माँ का नाम चंद्रघंटा होता है। और ये बहुत ही कल्याणकारी देवी, शांति स्वरूपा प्रतीक है। तो तीसरे दिन जो है माँ को चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाएगी। और इनका जो शरीर होता है वो पूरा स्वर्ण के समान होता है, मतलब स्वर्ण के समान चमकता रहता है और बहुत ही ओजस्वी माँ की मूर्ति होती है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। और जितने भी आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनको कुष्ठ की संबंधित रोग है आप उनको खीर जरूर खिलाएं, माता इससे प्रसन्न होती है। तो जो भी पीड़ित होते हैं उनकी पीड़ाओं को दूर करके आप उनको जो है उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। मतलब आप किसी गरीब को खीर का दान करते हैं तो भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो तीसरे दिन आप ये विशेष उपाय जरूर करें। उसके बाद इन मंत्र में मैं आपको बताना चाहती हूँ विश्रुता। यहाँ पे एक मंत्र मैं लगा रही हूँ जो कि जिसके लास्ट में विश्रुता है। आप इस मंत्र का जाप करके कुष्मांड तीसरे दिन जो है माता चंद्रघंटा की आराधना कर सकते हैं। 1 माला का जाप कर सकते हैं, 7, 5, 9 जो भी आप करना चाहें आप माला का जाप कर सकते हैं इस मंत्र से। इसके अलावा जो चौथा दिन होता है जो कि 9 अक्टूबर उसी दिन पड़ेगा, 9 अक्टूबर 2021 को पड़ेगा, वो है माता कुष्मांडा। और चौथे दिन माता भगवती कुष्मांडा की पूजा होती है।
और ये जो है माता का जो स्वरूप होता है, अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर वीडियो में लगा भी रही हूँ, कुष्मांडा देवी को जो है ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की देवी कहा जाता है, यानी इन्हीं से सृष्टि का अस्तित्व है। जब तक ये माता का स्वरूप नहीं था तब तक हमारी सृष्टि में अंधकार था, तो इन्हीं की वजह से ब्रह्मांड की रचना हुई है। जैसा कि मालूम है कि बिना प्रकाश के, बिना शक्ति के कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो माता के इस स्वरूप से माना जाता है कि समस्त ब्रह्मांड की उत्पन्न हुआ है हमारा सारा ब्रह्मांड, इसीलिए इनको जननी भी कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से हमारे जीवन में किसी भी निर्णय लेने की क्षमता को, किसी चीज से हम जब कभी निर्णय लेते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि कर देती है माता रानी। तो इसीलिए जब भी माता कुष्मांडा की आप पूजा करें तो विशेष रूप से आप मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। यहाँ पर मैं मंत्रों का ध्यान मंत्र दे रही हूँ माँ का, सूरा संपूर्ण कलशम, ये पहला जो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये मंत्र जो है आप इस मंत्र का ध्यान करके 1 माला, 5 माला, 7 माला ध्यान कर सकते हैं। और माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, तो मालपुए का भोग अगर घर में बनाकर आप लगा सकते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर 2021 के दिन 5वां दिन पड़ रहा है नवरात्र का, और ये माँ स्कंद माता को समर्पित है। आप सभी को मालूम है स्कंद माता जो है वो स्कंद माता की जो पूजा है वो 10 अक्टूबर 2021 के दिन की जाएगी। ये माता की जो स्थापना है उससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। इसके अलावा ये ममता की यानी स्नेह की देवी मानी जाती हैं। तो माँ को अगर आप देखेंगे, माँ का स्वरूप मैं आपको लगा दूंगी यहाँ पर, और माँ के स्वरूप में आपको एक बच्चा माँ के गोद में देखने को मिलेगा। तो स्नेह, और कहते हैं ना माँ की गोद जो होता है, माँ की गोद में स्कंद जी जो है वो उनके पुत्र हैं, तो इसीलिए माँ के जो पुत्र हैं वो स्कंद जी हैं और माँ उनको लेकर बैठी हुई हैं, और इस रूप में हम माँ की पूजा करते हैं, इसलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ की स्थापना और पूजा की जाती है। माता को केवल केला बहुत प्रिय होता है, तो आप केले का प्रयोग करके 5वें दिन यानी 10 अक्टूबर 2021 को माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान साधना का मंत्र मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जिसके लास्ट में यशस्विनी लिखा हुआ है। इस मंत्र का उच्चारण करके आप 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना जरूर करें। आप अपने हिसाब से माला वगैरह का ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल का फूल जरूर समर्पित करें, माँ को बहुत ही प्रिय है। 6वां दिन यानी 11 अक्टूबर 2021 को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। कात्यायनी पूजन बहुत विशेष माना जाता है। 6वां दिन जो होता है की जाएगी वो माता कात्यायनी का पूजा किया जाएगा, और कात्यायनी माँ का नाम कात्यायन मुनि के नाम से प्रचलित है, क्योंकि माता का जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ था, इसलिए उनको कात्यायनी माँ का नाम दिया गया है। कात्यायनी माँ कुमारी के स्वरूप में है, यानी कन्या के स्वरूप में है, और इसीलिए इनका नाम कात्यायनी है, और ये बहुत ही फलदायक है। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने कलिंदी यमुना तट पर यानी यमुना के किनारे इनकी पूजा की थी। तो ब्रज मंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी, और ये बहुत ही सुंदर है। 4 भुजाओं वाला इनका स्वरूप है। अगर आप, मैं फोटो लगा रही हूँ, आप इनको देखें, दर्शन करें, और जय माता जी कमेंट में जरूर लिखें। तो माँ का जो मैं बताना चाहती हूँ कि माँ को सफेद पुष्प जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही एक विशेष उपाय बताना चाहती हूँ। जिन लोगों की शादी में विलंब हो रहा है, जिन लोगों की शादी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो कात्यायनी सचंडी का पाठ भी कर सकते हैं। कात्यायनी पाठ विशेष कात्यायनी पूजन होता है, तो आप कात्यायनी माँ का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्र का ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान साधना मंत्र मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है हमने जो मंत्र लगा हुआ है स्क्रीन पे, आप इस मंत्र का जाप 1 माला, 7 माला, 5 माला कर सकते हैं। 6वें दिन, जैसे ये 6वें दिन है, तो आप 6 माला भी कर सकते हैं। 6 माला भी आप, क्योंकि सप्तशती पाठ भी करना होता है तो बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप 6वें दिन इस तरह से पूजा कर सकते हैं। माँ को कात्यायनी जो माँ होती है उनको शहद बहुत प्रिय होता है, तो शहद से संबंधित भोजन माँ को चढ़ा सकते हैं। शहद से माँ का स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ 7वां दिन जो समर्पित होता है माँ कालरात्रि को, और जैसा कि आपको स्वरूप देखने से ही पता चलेगा, विनाशिका स्वरूप है कालरात्रि, इसीलिए नाम माना। जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उन सबको खत्म करने का पावर जो होता है, जो शक्ति होती है, वो माँ कालरात्रि के पास होती है। और इस वर्ष 12 अक्टूबर 2021 को कालरात्रि यानी 7वां दिन जो है माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माँ कालरात्रि की पूजा जो है, यहाँ पर मैं मंत्र लगा रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा मंत्र होता है, तो आप चाहें तो 5 माला या 3 माले का भी 3 माला या 5 माले का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सप्तमी के दिन जो भी पूजा होती है, वो सभी किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, सबसे आपको वहां पर
मुक्ति मिल जाती है। और विशेषकर आपको इस दिन माँ को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। गुड़ को माँ से मतलब इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाने से, गुड़ के प्रयोग से संबंधित, जैसे आप गुड़ से कोई चीज बनाकर भोग लगा सकते हैं, जैसे गुलगुला बना के भोग लगा सकते हैं, बेसन से गुड़ का कुछ बना के आप भोग लगा सकते हैं, बेसन और जो गुड़ का लड्डू बनता है वो आप भोग लगा सकते हैं। तो गुड़ से संबंधित माँ को आप भोग लगाएं, माँ को बहुत प्रिय है। जो शक्ति संपन्ना है, आपको जैसे मालूम है कि इनके जो 3 नेत्र होते हैं और 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल होते हैं और बहुत ही भयावह स्वरूप होता है, यानी माँ जब क्रोध करती हैं तो इस स्वरूप में होती हैं। तो इसीलिए इस स्वरूप की पूजा मंत्र जाप बहुत विशेष ध्यान साधना के साथ ही करें और अगर उनकी कृपा होती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि कोई भी नेगेटिव चीज ना हो आपके आसपास। जैसे कि कुछ होता है, अगर आपको पीरियड्स वगैरह है तो उससे संबंधित मैंने एक अलग वीडियो अपलोड किया, प्लीज आप उसको जाके देखें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते ही कालरात्रि माँ की पूजा करें, वरना बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा जो 8वां दिन मैं बताना चाहती हूँ वो होगा 13 अक्टूबर 2021 को। आपको मालूम है कि महागौरी पूजन किया जाता है। महागौरी पूजन माँ गौरी बहुत ही कठोर तपस्या की थी माँ गौरी ने, इसीलिए उनको गौरव प्राप्त हुआ था और उनको महागौरी उनका दर्जा दिया गया था। और 8वें दिन शक्ति के स्वरूप के रूप में महागौरी का पूजन किया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि माँ के इस रूप को देख के बहुत ही सौम्य सा आपको मतलब बहुत ही सौम्य दर्शन माँ का मतलब आपको स्नेह स्वरूप देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में भी देखने को मिल रहा होगा, माँ का वाहन जो होता है वृषभ होता है और माँ की बहुत ही प्रिय मुद्रा होती है। तो महागौरी इसलिए भी है क्योंकि ये जो है भगवान शिव से समर्पित, भगवान शिव से संबंधित माता का ये स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए माँ गौरी का पूजन बहुत विशेष। इसके अलावा अष्टमी के दिन जो है महालक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। श्री यंत्र से संबंधित आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं मंत्र दे रही हूँ प्रमोददा, ये मंत्र जो है ध्यान मंत्र है महागौरी का। महागौरी को इस ध्यान मंत्र साधना के साथ आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का ध्यान करते हुए भी माँ का 1 माला या 2 माला 7 माला जैसा आप करना चाहें, जैसा आप संकल्प करें उस तरह से आप कर सकते हैं। जो 8वां दिन होता है महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन श्रीफल का बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का भी पूजन होता है, इसीलिए श्रीफल संबंधित भी पूजन बहुत विशेष माना जाता है। तो माँ को श्रीफल जरूर समर्पित करें, यानी नारियल, खड़ा नारियल में तिलक लगा के, कपड़ा लगा के, रक्षा बांध के, कपड़ा नहीं तो रक्षा बांध के आप उसको समर्पित कर सकते हैं माँ को। और जो 9वां दिन जो होता है वो होता है माता सिद्धिदात्री को समर्पित। सिद्धिदात्री ऐसा नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा जो सब कुछ आपको प्रदान कर सकती हैं। आपकी समस्त जो भी कामना है वो सब आपको प्रदान करने वाली है। ऐसी माँ सिद्धियों की दात्री, मतलब सिद्धियां देने वाली हैं। और इनका जो है स्वरूप भी बहुत ही कोमल है। अप्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उनसे माँ आपको बचाती हैं। तो इसीलिए माँ को जो है तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का प्रयोग करके ही माँ के लिए भोग बनाएं, माँ को अर्पित करें। और यह 9वीं तिथि जो होती है वो पारण तिथि, मतलब 10वीं के दिन पारण होता है, 9वीं अष्टमी के दिन जब हम कन्या खिलाते हैं तो विशेष तौर पर माँ को ध्यान करते हुए ही आप खिलाएं। यहाँ पर सिद्धि गंधर्व है, ये मंत्र मैंने लगाया हुआ है, आप ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप सिद्धिदायिनी ये मंत्र का ध्यान करते हुए माँ की आराधना करें। और इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों का व्याख्या करते हुए मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट पूजा और उसमें कैसे क्या आपको चढ़ाना है वो बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।